इंसान अपनी पूरी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश में बिताता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। कई बार तो लोगों की पूरी उम्र यह समझने में निकल जाती है कि वे सच्चे प्यार के भ्रम में थे या वाकई उन्हें सच्चा प्यार मिला। आज के दौर में जब चारों ओर प्यार में धोखे और बेवफाई की कहानियां सुनने को मिलती हैं, तब एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सच्चे प्यार और वफादारी की मिसाल बन गई है। ये कहानी नेपाल के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पग्नी और उनकी पत्नी सृजना सुवेद की है। विवेक का 19 दिसंबर को कैंसर के कारण निधन हो गया। विवेक लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी यह लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन उनकी पत्नी सृजना की वजह से उनका यह सफर दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। विवेक को ब्रेन ट्यूमर था जो चौथे स्टेज में पहुंच चुका था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और बताया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। लेकिन इन 6 महीनों में उनकी पत्नी ने हर पल उनके साथ बिताया। सृजना ने विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ा और उनकी देखभाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी। विवेक की पत्नी सृजना ने अपने पति की आखिरी सांस तक उनकी देखभाल की और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश की। विवेक ब्रेन कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे, लेकिन सृजना ने कभी हार नहीं मानी। जब विवेक की कीमोथेरेपी होती थी, तो सृजना उन्हें गले लगाकर समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रोज उनके लिए ब्रश कराती, व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाती और उन्हें बाहर की दुनिया दिखाती। सृजना त्योहार भी उनके साथ मनाती और हर छोटे बड़े मौके को खास बनाती। मौत के इतने करीब होने के बावजूद उन्होंने विवेक का हौसला कभी टूटने नहीं दिया। यहां तक कि विवेक का जन्मदिन भी पूरे जोश के साथ मनाया। सृजना का मानना था कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होकर भी पूरी हो जाती हैं। सृजना ने बताया कि विवेक और वह एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ और 6 साल के रिश्ते के बाद उन्होंने शादी कर ली। विवेक की पीएचडी के लिए दोनों अमेरिका चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद विवेक को सिर दर्द की शिकायत रहने लगी और वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाते थे। एमआरआई के बाद पता चला कि विवेक को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर है। इस खबर ने दोनों की दुनिया हिला दी, लेकिन सृजना ने हार नहीं मानी। उन्होंने विवेक का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब विवेक के गिरते बालों को देखकर सृजना ने अपने खुद के बाल अपने हाथों से काट लिए ताकि विवेक को हिम्मत मिल सके। सृजना की पूरी दिनचर्या विवेक के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वह हर पल उनके साथ खड़ी रही, एक सच्चे साथी की तरह। अपनी और विवेक की यादों को सृजना सोशल मीडिया पर भी साझा करती रही। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा प्यार मुश्किल हालात में भी अपने साथी का साथ कभी नहीं छोड़ता। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सृजना अपने पति विवेक के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें देखकर आखिरी बार कुछ कहती नजर आ रही हैं। यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और उनकी प्रेम कहानी का एक अलग पहलू सामने ला रहा है। दुनिया की नजरों में विवेक के जाने के बाद उनकी प्रेम कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन सृजना के प्यार और समर्पण ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। सृजना ने यह दिखा दिया कि प्यार में सिर्फ बड़े बड़े वादे करना काफी नहीं, बल्कि उसे निभाना सबसे जरूरी है। जहां कुछ लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर दुखद फैसले ले लेते हैं, वहीं सृजना और विवेक की कहानी एक प्रेरणा बनकर उभरती है। विवेक को सृजना जैसी साथी मिली जो उनके लिए हमेशा समर्पित रहीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार का असली मतलब जीवन को सकारात्मक रूप से जीने में है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, हमारी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।